अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है स्टोइचोमेट्री वो डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है स्टोइचोमेट्री। चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है स्टोइचोमेट्री। पहला टॉपिक भी स्टोइचोमेट्री है। तो बेसिकली स्टोइचोमेट्री है क्या? ये टू ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। नंबर 1 है स्टोइचियन एंड सेकंड वन इज मेट्रॉन। स्टोइचोन का मतलब है एलिमेंट्स एंड मेट्रॉन मतलब मेजरमेंट। एलिमेंट्स जो कि पीरियोडिक टेबल में हैं वो एलिमेंट्स एंड मेजरमेंट मींस मेट्रॉन मींस मेजरमेंट। तो स्टोइचोमेट्री का मतलब क्या हुआ? मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स। मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड स्टोइचोमेट्री। एलिमेंट्स जो है वो पीरियोडिक टेबल में जो है एंड मेजरमेंट जो है हम जो कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन किसकी? एलिमेंट्स की जो करते हैं उसको हम बोलेंगे स्टोइचोमेट्री। तो बेसिकली स्टोइचोमेट्री डील्स विद द कैलकुलेशन ऑफ वेरियस क्वांटिटीज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन के दो पार्ट्स, दो साइड्स होते हैं बेसिकली अगर कहा जाए तो। एरो का जो लेफ़्ट साइड होता है एंड एरो का राइट साइड होता है। जो लेफ़्ट साइड होता है उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट साइड एंड जो राइट साइड होता है वो हम उसको कहते हैं प्रोडक्ट साइड। इक्वेशन का जो लेफ़्ट साइड होता है वो होता है रिएक्टेंट साइड एंड जो राइट साइड होता है वो होता है प्रोडक्ट साइड। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो क्वांटिटीज़ होती हैं उसकी कैलकुलेशन हम करेंगे स्टोइचोमेट्री में। अब हम क्वांटिटीज़ जो हैं वो कौन सी क्वांटिटीज़ स्टोइचोमेट्री में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर 1 है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्टोइचोमेट्री में। एंड सेकंड वन है मास। मास भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड वन है वॉल्यूम। वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स, मास या फिर वॉल्यूम, रिएक्टेंट साइड का हो प्रोडक्ट साइड का हो, नंबर ऑफ मोल्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर मास और रिएक्टेंट साइड का या प्रोडक्ट साइड का हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्टोइचोमेट्री में। या फिर वॉल्यूम हो तो हम वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम कॉफ़ी का। फॉर एग्जांपल मुझे अगर कॉफ़ी बनानी है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी? तो रॉ मटेरियल जो है वो मिल्क रिक्वायर होगा मुझे, या फिर शुगर भी रिक्वायर होगी, ठीक है, और मुझे कॉफ़ी पाउडर भी जो है रिक्वायर होगा। तो ये जो हैं रॉ मटेरियल्स हैं तो ये आएंगे रिएक्टेंट साइड पे क्योंकि रिएक्ट करेंगे। मिल्क प्लस शुगर प्लस कॉफ़ी पाउडर, तो ये हमारी बन जाएगी कॉफ़ी। ये हमारी कॉफ़ी बन जाएगी। तो ये हम सबको पता है कि मिल्क और शुगर और कॉफ़ी पाउडर जो है उसके कॉम्बिनेशन से हमारी जो है एक परफेक्ट कॉफ़ी बनती है। लेकिन ये हम स्टोइचोमेट्री हमें बताती है कि कितनी क्वांटिटी जो है मिल्क की और शुगर की और कॉफ़ी पाउडर की हम लें ताकि एक परफेक्ट एक कप कॉफ़ी का जो है वो बन जाए। ये एक एग्जांपल है एक केमिकल रिएक्शन का, केमिकल इक्वेशन का ये एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं इक्वेशन। हम यहाँ पे ले लेते हैं इक्वेशन का स्ट्रक्चर क्या होता है।
यहाँ पे एक्स जो मैंने लिया है वो आप इमेजिन कर लें कि कोएफिशिएंट है। ये एक्स जो है वो है कोएफिशिएंट, वो नंबर हो सकता है कोई भी, 1 to 9 या फिर अप टू सो ऑन, कोई भी नंबर हो सकता है। और जो ये ए और बी हैं, ये जो हैं रिएक्टेंट साइड के, ये रिएक्टेंट्स हैं। और ये सी और डी जो एरो के मैंने बताया था, एरो के जो राइट साइड पे जो फॉर्मेशन होगी उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट साइड, और वो जो फॉर्म होगी वो उसको बोलेंगे हम प्रोडक्ट। तो ये हैं रिएक्टेंट्स, आर इसको लिख देते हैं। ये अगर रिएक्ट करेंगे तो हमारी जो है वो प्रोडक्ट बनेगी। तो ये एक केमिकल जो इक्वेशन है उसका स्ट्रक्चर है। अगर हम वाटर का एग्जांपल ले लें, 2H2 प्लस O2 फॉर्म होगा 2H2O। ये देखें, ये है वाटर की जो है वाटर के फॉर्मेशन की जो इक्वेशन है। यहाँ पे ये देखें, टू जो है यहाँ पे, ये भी टू है, ये भी टू है, ये है एक से हम कंसीडर कर लेंगे इसको कि कोएफिशिएंट, ये कोएफिशिएंट है। H2 और O2 ये जो हैं ये हैं रिएक्टेंट्स, और जो फॉर्मेशन हो रही है वाटर की ये है प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट साइड हो गई, ये प्रोडक्ट साइड हो गई। आप यहाँ इस इक्वेशन से मैच कर लें तो ये आपको सेम लगेगी। यहाँ पे ए जो है हमने H2 लिया है, बी जो है वो हमने लिया है O2, और सी डी जो फॉर्म हो रहे हैं वो है वाटर। और जो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, तो यहाँ पे ये कोएफिशिएंट है एक्स, 2 और 2। कोएफिशिएंट मैंने बताया कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये एक केमिकल इक्वेशन का स्ट्रक्चर है। तो केमिकल इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए, तभी जाके हम जो है कैलकुलेशन कर सकेंगे स्टोइचोमेट्री में। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें, ये मैं आगे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो उस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें। तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं रिलेशनशिप्स ऑफ स्टोइचोमेट्री। स्टोइचोमेट्री में जो रिलेशनशिप होते हैं, बेसिकली 3 तरह के रिलेशनशिप होते हैं स्टोइचोमेट्री में। नंबर 1 है मास मास रिलेशनशिप। मास रिलेशनशिप में क्या होता है कि रिएक्टेंट साइड का या फिर किसी भी एलिमेंट्स का, किसी भी एक एलिमेंट का या दो एलिमेंट का मास जो है दिया होता है, हमें तीसरे का या फिर प्रोडक्ट साइड का जो है मास कैलकुलेट करना होता है। तो इसको हम बोलेंगे मास रिलेशनशिप। और दूसरा है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। मास वॉल्यूम रिलेशनशिप में क्या होता है कि किसी भी एक एलिमेंट का मास दिया होता है, तो हमें दूसरे एलिमेंट का या फिर प्रोडक्ट साइड का हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ता है, या फिर अल्टरनेटिवली वॉल्यूम दिया होता है तो हमें मास कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ये आगे जाके प्रॉब्लम्स है वो मैं अगली वीडियो में सॉल्व कराऊंगा, तो आपको समझ आएगा। वहाँ पे मैं इसको डिस्क्राइब भी कर दूंगा। नंबर 3 है वॉल्यूम रिलेशनशिप। वॉल्यूम रिलेशनशिप जो है वो मास रिलेशनशिप की तरह है, वो भी सेम ही है, क्योंकि यहाँ पे भी रिएक्टेंट साइड पे या फिर किसी भी एलिमेंट का वॉल्यूम दिया होता है, और दूसरे भी एलिमेंट का या फिर प्रोडक्ट साइड का वॉल्यूम ही हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो अब आ जाता है एप्लीकेशंस ऑफ स्टोइचोमेट्री। एप्लीकेशंस कौन सी है, कहाँ कहाँ स्टोइचोमेट्री जो है वो अप्लाई होती है, या फिर इसका यूज़ क्या है, स्टोइचोमेट्री का कहाँ कहाँ पर यूज़ होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली एप्लीकेशन जो है वो, बाय यूजिंग स्टोइचोमेट्री वी कैन डिटरमाइन दैट हाउ मच अमाउंट ऑफ ईच रिएक्टिंग स्पीशीज रिक्वायर्ड टू कंज्यूम कम्प्लीटली इनटू डिजायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ताकि केमिकल इक्वेशन का तो पता है कि H2 और O2 मिलते हैं तो बनता है वाटर। तो अब मुझे अगर वाटर के 10 मोल चाहिए, तो मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कितने मोल्स लूँ ताकि मुझे 10 मोल जो है वाटर
मिल सके। या फिर मुझे 2 मोल्स वाटर चाहिए, तो मैं कितने हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के मोल्स लूँ ताकि मुझे 2 मोल वाटर मिल सके। तो ये एक एप्लीकेशन है। बाय यूजिंग स्टोइचोमेट्री वी कैन डिटरमाइन दैट हाउ मच अमाउंट ऑफ ईच रिएक्टिंग स्पीशीज, कितना अमाउंट मुझे चाहिए रिएक्टिंग स्पीशीज़ का। ये रिएक्टिंग स्पीशीज़ हैं, मुझे इनका कितना अमाउंट चाहिए तो मुझे डिज़ायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हासिल हो। ये जो फॉर एग्जांपल मैं 2 मोल्स बोल रहा हूँ, मुझे 2 मोल्स वाटर चाहिए, तो मैं कितना अमाउंट लूँ। तो ये एक एप्लीकेशन है। तो 2 मोल्स में हाइड्रोजन के लूँगा तो मेरे 2 मोल्स वाटर के बनेंगे। तो ये हमें स्टोइचोमेट्री बताती है। ये एक इम्पोर्टेंट इसका स्टोइचोमेट्री का टूल है। नंबर सेकंड है, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट टूल फॉर सॉल्विंग डाइवर्स प्रॉब्लम्स इन लेबॉर्ट्री। ये लेबॉर्ट्री में यूज़ होती है। लेबॉर्ट्री में कैलकुलेशंस वगैरह होते हैं, कोई भी केमिकल बनाना होता है या कोई भी रिएक्शन होता है तो लेबॉर्ट्री में स्टोइचोमेट्री यूज़ होती है। या फिर केमिकल इंडस्ट्रीज़ में भी स्टोइचोमेट्री यूज़ होती है। इंजीनियरिंग में, फूड मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज़ होती है, एंड फार्मास्यूटिकल्स जो फार्मा की इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पे भी जो है स्टोइचोमेट्री यूज़ होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है दूसरी वीडियो में। अगली वीडियो में हम दूसरा जो है इस चैप्टर का दूसरा टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए आप वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियोस की जो है नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू।